नमस्कार, आप देख रही हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रियंका। आपको बता दें कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है और साथ ही आईजीएमएस में कार्यरत है। मैम नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मुस्कान। मैं आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम इन जनरल सभी वर्गों की बात करें, सभी एज के लोगों की बात करें, तो देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं, जिन्हें अगर हल्का-सा भी जिनके साथ मज़ाक कर दिया जाए तो वो एकदम चिढ़ जाते हैं या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और कई बार गुस्से में भी एक देखा जाता है कि बहुत ऐसे भी लोग हैं जो शादीशुदा हो या फिर कोई भी, बच्चे भी, वो गाली-गलौज करते हैं या फिर किसी को मारना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये सारे जो सिम्पटम्स हैं, ये क्या किसी बीमारी का लक्षण हो सकता है या फिर ये नॉर्मल है? अ, बीमारी के स्तर पर तो हम अभी इसे नहीं रख सकते हैं क्योंकि अगर हम बीमारी के अंदर में रखते हैं तो ये या तो कंडक्ट के फ़ेवर में जाएगा या तो एंटी सोशल के फ़ेवर में जाएगा। पर ज़रूरी नहीं है कि हर गुस्सा करने वाला इंसान या छोटी-छोटी बात पे नाराज़ होने वाला या आउटबर्स्ट होने वाला इंसान जो है वो किसी न किसी मेंटल इलनेस का शिकार हो। ये एक नॉर्मल बिहेवियरल इश्यूज़ भी हो सकते हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों से ट्रिगर्ड हों। जैसे आपके ऑफ़िस में प्रॉपर एक हेल्दी एनवायरनमेंट ना हो या आपके घर में एक प्रॉपर हेल्दी एनवायरनमेंट ना हो। तो कुछ एक्सटर्नल कारण भी हो सकते हैं और कुछ इंटरनल कारण भी हो सकते हैं कि आपके अंदर ही अपने इमोशंस को रेगुलेट करने की कैपेसिटी डेवलप नहीं हो पाई, या तो आप ही बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस पे आपने कभी काम ही नहीं किया कि हम एंगर इश्यूज़ अगर हमारे साथ हैं तो हम उसको कैसे चैनलाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक तो खुद पे काम करने की ज़रूरत है, और अगर इन्वायरमेंट में किसी ऐसे फैक्टर की वजह से ये चीज़ें बार बार ट्रिगर हो रही हैं तो फिर हमें उन्हें भी सेटल करने की ज़रूरत है। साथ ही आपसे ये जानना चाहेंगे, ये चिड़चिड़ापन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, कई बार लोग होते हैं गलत चीज़ों में भी घुस जाते हैं या फिर गुस्सा चिड़चिड़ेपन की वजह से या फिर बहुत सारी चीज़ें या फिर बहुत ज़्यादा वॉलेंट भी हो जाते हैं अपने घर परिवार के साथ, तो क्या ये भी कोई एक मेंटल डिसऑर्डर है या फिर नहीं है? अ, जैसे मैंने बताया कि ये हमें किसी कंटेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जिसके कुछ एक सिम्पटम्स इनसे मिलते-जुलते हैं। लेकिन सिर्फ़ उस बेसिस पे हम कोई डायग्नोसिस नहीं बना सकते। तो आपने बोला कि बहुत वायलेंट हो जाते हैं या फिर गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, ठीक है? देखो, हमारे सामने जब कोई भी स्ट्रेसर्स आता है, हम सबकी लाइफ है, हम अप एंड डाउन्स ये हमारे सबकी लाइफ में होता है। और जब भी हम कुछ इस रोलर कोस्टर में घूमते रहते हैं तो हमारा सबसे पहला जो एक्शन होता है कि हम अपने आप को स्टेबल करें। अब इस स्टेबल करने के प्रोसेस में हम सबकी अपनी अपनी एक कहानी होती है कि हम अपने आप को ऐसे सूद करते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करते हैं, हम अपने आप को ऐसे कोप करते हैं, हम अपने आप को ऐसे कूल डाउन करते हैं। ये सबका तरीका अलग अलग होता है। तो कुछ लोगों का तरीका ऐसा होता है कि हम जब दूसरों को मार पीट लें या हम दूसरों के ऊपर गाली गलौज कर लें या हम उन्हें नीचा दिखा लें तो फिर हमें एक अंदरूनी शांति, मतलब एक आंतरिक शांति मिलती है कि हम जो इतना परेशान थे अब वो ठीक लग रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ जो कोप करने के तरीके होते हैं वो हेल्दी तरीके होते हैं और कुछ तरीके जो होते हैं वो अनहेल्दी तरीके होते हैं, ठीक है? तो अब जैसे मान लो कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और मुझे लगा कि अब क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, रेस्टलेस हो रही हूँ, बहुत बर्डन है, बहुत प्रेशर आ रहा है। मैं जा कर के बाहर में 2 सिगरेट फूँक करके चली आती हूँ। तो वो भी एक तरीका है अपनी प्रॉब्लम को तुरंत सॉर्ट आउट करने का। लेकिन वो तरीका लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं अगर बहुत ज़्यादा सिगरेट लेने लगूँगी तो मैं एक तो उस पे आदी हो जाऊँगी उसकी, और दूसरी वो मेरे फिज़िकल बॉडी, मेरे मेंटल बॉडी पे वो सही काम नहीं करेगी। तो हमारा जो कोप करने का तरीका है वो हेल्दी होगा, तभी हम लॉन्ग रन में किसी रिलेशनशिप को बचा पाएँगे या हम उसको एक हेल्दी तरीके से प्रोग्रेस में ले जा पाएँगे, ठीक है? तो तरीकों पे हमें ध्यान देना है। अगर हम उसे बदलने की कोशिश करना चाहते हैं, अगर हम अवेयर हैं कि हाँ, एंगर इश्यूज़ हैं, हमें ये इश्यूज़ हो रहे हैं, हम कोप जो कर रहे हैं वो तरीका सही नहीं है, हमें उसको बदलना है, तो डेफ़िनेटली वी आर हियर। हम लोगों के पास ऐसे बहुत सारे सीबीटी टेक्निक्स होते हैं जिसमें हम आपके सोचने के तरीक़ों को पहले समझने की कोशिश करते हैं, उनको उनका असेसमेंट करते हैं। फिर हम आपको हेल्दी तरीके बताते हैं कि अगर आपको ऐसी सिचुएशन आए, इस तरह का गुस्सा वाला सिचुएशन है, तो आप अपने इमोशंस को कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, उन पे कैसे रिएक्ट कर सकते हैं और उसको रिएक्ट करने के बाद के कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें दिखा सकते हैं कि देखो, इसका
नतीजा ये होने वाला है। तो इस तरह से बेहतर तरीके से हम उन्हें कोप करना बता सकते हैं। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपको लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।